नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास जो कि 9 नंबर की क्लास आपके लिए लेकर के आ गया हूं और रोजाना 9 बजे क्लास होती है। लगभग इसमें जो है 50 से 60 क्वेश्चन आपके आज मैं करवाने वाला हूं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए सभी विद्यार्थी जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अपना जो है कमेंट फटाफट से कर दें। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। सितंबर 1945 में जयपुर राज्य परिषद व विधानसभा का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे बताइएगा। जयपुर राज्य परिषद और विधानसभा का 1945 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह। कौन हो जाएगा? सवाई मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर के सागरमल गोपा को पेट्रोल से जलाकर मारा गया, तो कौन से सन में जो है सागरमल गोपा को पेट्रोल से जलाकर मारा गया? सही आंसर हो जाएगा 1946, 1946 में। अगला प्रश्न, झालावाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो झालावाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो बताइएगा सागरमल गोपा जो है कहाँ के रहने वाले थे? सही आंसर है जैसलमेर में, और जैसलमेर में इनको जो है पेट्रोल से आग लगाई गई थी, मतलब जलाया गया था सितंबर 1945 में। अगला प्रश्न, टोंक में मंजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ? टोंक में मंजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ? सही आंसर है 1941 में। टोंक में मंजिले से आम का उद्घाटन सॉरी मित्रों, कोरोना नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। कोरोना नहीं आया, आप मत सोचना कि सैनिटाइज वगैरह लगा लें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अलवर नगर, सॉरी मित्रों चलिएगा, अगला प्रश्न है अलवर नगर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1937 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल किसकी स्थापना, जिसकी स्थापना 1938 में हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? प्रथम अध्यक्ष राइट आंसर है बलवंत सिंह। कौन थे मित्रों? बलवंत सिंह, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराते वक्त गिरफ्तार किया गया? तो किसको गिरफ्तार किया गया था? छगन राज चौपासनी वाला को। किसको? छगन राज चौपासनी वाला को जो है गिरफ्तार किया गया था 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में झंडा फहराते हुए। नवंबर 1923 में बेगू ठिकाने के गोविंदपुरा गांव में किस सेटलमेंट ऑफिसर ने गोली चलाई? तो किस ऑफिसर ने चलाई थी दोस्तों? तो उसका नाम था ट्रेंच ने। कौन सा ऑफिसर? ट्रेंच। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट के चेतावनारा चुंगटिया से विचलित होकर कौन से महाराणा ने लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने के अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया? तो इसका राइट आंसर होता है आपका महाराणा फतेह सिंह ने। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, बनारस षड्यंत्र अभियोग में निम्न में से किस पर मुकदमा चला? बनारस षड्यंत्र अभियोग में निम्न में से किस पर मुकदमा चलाया गया? तो मुकदमा चलाया गया था प्रताप सिंह पर। किस पर? प्रताप सिंह पर। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 की स्थापना किसने की? ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन बिजोली आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो प्रमुख नेता कौन थे बिजोली आंदोलन के? ये मैं रोजाना बता रहा हूँ कि बिजोलिया आंदोलन के विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसान थे, तो 2 किसान थे दोस्तों, एक तो रूपाजी और कृपाजी। सभी को पता होगा, आशा करता हूँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूपाजी और कृपाजी। अगला प्रश्न, भील आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो भील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
तो ये बताइएगा फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का ऑप्शन डी, मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल, भोगीलाल पांड्या। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। उपरोक्त सभी भील आंदोलन के प्रमुख नेता थे। किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? तो किसने दिया था? चलो, किस छावनी के सैनिकों ने बताओ चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को? तो फिरंगी जो है अंग्रेजों के लिए कहा गया था। तो आप बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर। तो वह है एरिनपुरा के जो थे सैनिकों ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता करने वाले शासक थे। तो राज्य के बाहर भी जाकर के अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, ऐसे महान शासक थे अपने राजस्थान के कुछ कुछ। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर नरेश सरदार सिंह। कौन? बीकानेर नरेश सरदार सिंह। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति में किस देशभक्त ने ग्वालियर के विद्रोह के साथ राजस्थान में प्रवेश किया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो ये सभी को पता होगा, तात्या टोपे थे वो दोस्तों। कौन थे? तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न, 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर में। स्वामी गोपाल दास व कन्हैया लाल ढूंढ ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। तो हो गया आपका राइट आंसर, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, 1937 में स्थापित भरतपुर कांग्रेस मंडल के प्रमुख नेता थे। 1937 में स्थापित भरतपुर कांग्रेस मंडल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जगन्नाथ कक्कड़, गोकुल शर्मा और मास्टर सत्येंद्र यादव। अगला प्रश्न और आरएस में पूछा था, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो 1857 में आहुआ में किसकी की थी? ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपके लिए ये प्रश्न। ठीक है ना, बता चुका था ना मैं ये प्रश्न पहले। कैप्टन मॉक मेसन। कौन? कैप्टन मॉक मेसन। और बर्टन की तो कोटा में की थी ना, तो यहाँ पर कैप्टन मॉक मेसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब आपके लिए ऑनलाइनर प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। बढ़िया प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लेना। ऑनलाइनर प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ अब। ठीक है, कुल कितने प्रश्न है ऑनलाइनर? 28 प्रश्न है और 28 प्रश्नों तक आपको बने रहना है। पहला है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़, जहाँ पर आपको पता है अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी, जो वहाँ पर संप सभा की जो है बैठक चल रही थी। ठीक है ना, संप सभा की बांसवाड़ा जिले में। तो आपको बिल्कुल सही है, गोविंदगिरी के अध्यक्षता में। तो बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो कोटा राज्य पूछा जाए या हाड़ौती राज्य पूछा जाए तो क्या है? पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है ना, पंडित नैनूराम शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो सत्यपाल कांड का रास्तापाल कांड का नाम आपने सुना होगा। तो अपने जो है गुरुजी को, यानी कि अपने टीचर को बचाने के लिए कालीबाई ने जो है जो दाढ़ी आती है ना, हमारी तरफ दाढ़ी बोलते हैं उसको, कुदाली जैसी, तो उससे काट दिया था वो रस्सी को। ये कांड कहाँ का था? कालीबाई भील निवासी कहाँ की थी? तो ये रास्तापाल डूंगरपुर की थी। ठीक है ना, जब छोटी थी, बच्ची थी, उसी समय का। और देख लो, प्रसिद्ध है बिल्कुल। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की गई। और 1920 में जो है वर्धा से ट्रांसफ़र करके इसको अजमेर ले जाया गया। कहाँ? अजमेर ले जाया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ, ये सब आपको याद रखनी है, सब काम आएगी। भगत पंथ का संस्थापक कौन था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से है और भील आंदोलन से है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। संप सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी किस राज्य से संबंधित थी? तो स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी जो है जोधपुर से संबंधित थी। किससे संबंधित? जोधपुर से संबंधित थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस राज्य में 1942 ईस्वी में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया? तो वो है जयपुर। तो राजस्थान में किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया? तो जयपुर राज्य में किया गया। बीएसटीसी में पूछा है और आरएस में भी पूछा है। अगला प्रश्न,
किसने किया था? और ये गठन, आज़ाद मोर्चा का गठन ये किया था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। किसके में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 1942 में जयपुर में। अगला प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाएं की सूची है फर्स्ट वाली और संबंधित रियासत की सूची है सेकंड वाली। ये आरएस में पूछा था। सावित्री देवी भाटी का संबंध है जोधपुर से, भगवती देवी का उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर से, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से। तो ये आपको याद रखना है कि सावित्री देवी भाटी का संबंध है जोधपुर, भगवती देवी का उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर, कुमारी कुसुम गुप्ता का कोटा से। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। तो वो कौन थी? राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी। अभी ये राजस्थान का जो जेएन का एग्जाम हुआ था डिग्री वालों का और अभी कैंसिल भी हो गया है, तो उसी में भी ये पूछा गया था। तो ये ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक है। तो त्याग भूमि जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक थे हरिभाई उपाध्याय। हरिभाई उपाध्याय। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी लिस्ट फर्स्ट में है और उनके जो कार्य क्षेत्र है वो लिस्ट सेकंड में है, सूची सेकंड में। जय नारायण व्यास का संबंध आते ही आपको आंख मीच करके आंसर लगा देना है कि ये कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। केसरी सिंह बारट सभी को पता होगा मेवाड़ से संबंधित। और गोविंद गिरी डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं, तो यानी कि ये वागड़ हो गया, ठीक है ना। तो ये से आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। जैसे कि वो ऑप्शन में होंगे कोटा, अजमेर, तो ये सब हैं छावनियाँ थी। तो ये छावनियाँ जितनी भी थी ना वो सब थी। अगला प्रश्न, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 ईस्वी में की गई किस संगठन का संबंध था? तो बिजोलिया का संबंध था। पुस्तकालय देख से पूछा है। अगला है, अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह बारट ने। अगला प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर जी प्यारेलाल गुप्ता को। किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट ने जो है वीर भारत समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कोटा में। अगला प्रश्न, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो राजपूताना किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो वो हुई थी जयपुर में। अभी बताया था मैंने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी वर्धा अजमेर में 1919 में, परंतु इसे 1920 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन? तो बजाज का नाम आते ही जमनालाल बजाज, याद कर लीजिएगा। जयपुर के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन में प्रजामंडल, तो याद रख लेना। अगला प्रश्न, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया? तो वीरबल दिवस जो है कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया गया 17 जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न, कौन महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो कौन? मोहनलाल जालोरी। उसमें और होंगे तो वो आपको देखने थे, यहाँ पर डायरेक्ट है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो नैनूराम जो है कोटा हाडोती से संबंधित है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बोगीलाल पांड्या। पांड्या मतलब पांड्या क्या करता है? छक्का लगाता है और डूंगर में चला जाता है, ठीक है। तो बोगीलाल पांडे का नाम आता है, आपको डूंगरपुर याद आना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से भी दुगना विवस्व कांड बताया? ये तो मैंने कल ही बताया था आपको कि नीमूचना कांड। और नीमूचना कौन से जिले में बताओ? राजस्थान के में। तो वो है अलवर में। कहाँ पर? अलवर, याद रख लेना। अलवर का एक छोटा सा जगह है। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली? बताइएगा। तो आपके 25वें का बिल्कुल राइट आंसर है आपका केसरी सिंह बारट को जो है सजा मिली थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था?
मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी गोविंद गिरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो वो डी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल सही आंसर है। केसरी सिंह बारट, हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल। ठीक है ना, तो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का, अरे यार मैं इतने दिनों से बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जय नारायण व्यास कर दिया करो, मारवाड़ का नाम याद आते। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत सारे पसंद आए होंगे। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने साथी भाइयों और बहनों को बताना कि स्टडी IQ अकेडमी में भी जीके की रोजाना क्लास हो रही है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी क्लास होती है, आपके आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत लाभदायक होगी। तो आशा कर बढ़िया है और आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे, यह हम आशा करते हैं। धन्यवाद।